टेस्ला इंडिया में धूम मचाने को तैयार है। ये इलेक्ट्रिक कार वाली बड़ी कंपनी फरवरी 2025 तक बड़े बड़े शहरों में शोरूम खोलने का प्लान कर रही है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु सबसे पहले लिस्ट में है। पुणे और इंदौर के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये टेस्ला के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान के लिए बहुत बड़ा कदम है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल है। उन्हें देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना ही होगा। टेस्ला इसके लिए तैयार है। वो 500 करोड़ रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम चल रहा है। अगले 2-3 साल में यह शुरू हो जाएगा। इससे हजारों इंडियंस को जॉब मिलेंगी। टेस्ला अपनी महंगी कारों के लिए फेमस है, लेकिन वो इंडियन मार्केट के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। शुरुआती कीमत लगभग 30 लाख रुपए होगी। ये उनकी प्रीमियम ब्रांड और कंपेटिटिव प्राइसिंग का बैलेंस है। इंडियन कस्टमर्स टेस्ला खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी उनका ये सपना पूरा करेगी। टेस्ला का इंडिया में आना इतना आसान नहीं है। इंडियन मार्केट अपने आप में अलग है। लोकल कंडीशंस के हिसाब से ढलना जरूरी होगा। टेस्ला को रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कंपटीशन से निपटना होगा। उनकी सफलता इंडियन कंज्यूमर को समझने पर निर्भर करती है। एक बड़ा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है। टेस्ला को एक मजबूत नेटवर्क बनाने में बहुत पैसा लगाना होगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना लोगों को रेंज की चिंता होगी और बिक्री कम हो सकती है। दूसरा चैलेंज है टेस्ला की टेक्नोलॉजी को ढालना। उनका ऑटो पायलट फीचर एडवांस तो है, लेकिन इंडिया में दिक्कत होगी। इंडियन रोड्स अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए बहुत बदलाव करने होंगे। इसके लिए बहुत टेस्टिंग और एडेप्टेशन की जरूरत होगी। इन सब चैलेंजेस के बावजूद टेस्ला को इंडिया में बहुत पोटेंशियल दिखता है। देश तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी जा रहा है। गवर्नमेंट ईवी को प्रमोट कर रही है। कस्टमर्स एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ये टेस्ला की ग्रोथ के लिए अच्छा माहौल बनाता है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने से कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही हैं। ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग पर उनका रुख टेस्ला के इंडिया प्लान्स को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप पहले प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के समर्थक रहे हैं। उन्होंने चाइना और दूसरे देशों के सामानों पर टैरिफ लगाए हैं। अगर वो अपने नए टर्म में भी ऐसा ही करते हैं तो टेस्ला पर असर पड़ सकता है। कंपनी अपनी गाड़ियों के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। लेकिन ट्रंप ने एलोन मस्क की तारीफ भी की है। उन्होंने उन्हें जीनियस कहा है और टेस्ला की उपलब्धियों की प्रशंसा की है। इससे लगता है कि शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है। ट्रंप शायद टेस्ला के इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अमेरिकन बिजनेस के लिए एक जीत माने। ट्रंप की पॉलिसीज का असली असर क्या होगा, ये देखना होगा। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उनकी सरकार के एक्शंस पर नजर रखेगी। टेस्ला को खासतौर पर एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से निपटना होगा। इंडिया में उनकी सफलता एक नाजुक बैलेंस बनाने पर निर्भर करेगी। टेस्ला के इंडिया में आने से बहुत एक्साइटमेंट है। इंडियन कस्टमर्स टेस्ला की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करने के लिए बेताब है। ब्रांड की परफॉर्मेंस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की रेपुटेशन पहले से ही है। सोशल मीडिया और ऑटोमोटिव प्रेस में इसकी चर्चा है। टेस्ला के आने से इंडियन मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा। ये बाकी कंपनीज को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स को तेजी से आगे बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कस्टमर्स को ज्यादा चॉइस और कम दाम मिल सकते हैं। इसका असर ऑटोमोटिव सेक्टर से बाहर भी होगा। टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नई जॉब्स क्रिएट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी पर उनका फोकस इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ मैच करता है। ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकता है। टेस्ला का इंडिया में सफर अभी शुरू हुआ है। आगे का रास्ता चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से भरा है। कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितनी अच्छी तरह एडाप्ट करती है, इनोवेट करती है और एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक मार्केट में चलती है। अगर टेस्ला कामयाब होती है तो ये इंडियन ऑटोमोटिव लैंडस्केप को बदल सकती है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक नया युग ला सकती है।